देखिए अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में यूनिट नंबर सेकंड वेव ऑप्टिक्स चल रही है और चैप्टर नंबर 2 रे ऑप्टिक्स चल रहा था। इसमें लेंस हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सारे ख़त्म कर देंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा कल के लिए जो रह जाएगा वो आपका रेखीय आवर्धन और लेंस की क्षमता, ये 2 आर्टिकल रह जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि लेंस में कुछ और डेफिनीशंस, कल हमने शुरू कर दी थी डेफिनीशन लास्ट टर्न पे। लेंस क्या होता है वो देख लिया था, कितने प्रकार का होता है, उत्तल अवतल और उनके भी अंदर के टाइप्स देख लिए थे हमने। फिर उसके बाद लेंस में कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एक्शंस कैसे आते हैं, मतलब उत्तल लेंस क्यों अभिसारित करता है। अगर ये उत्तल लेंस है तो इसके सामने जो भी रेज आती हैं वो कन्वर्ज होकर एक पॉइंट पे चली जाती हैं, तो वो कन्वर्जिंग एक्शन कहाँ से आ जाता है, तो प्रिज्म के हेल्प से हमने उसे समझा था। ऐसे ही अवतल लेंस होता था तो उसमें डाइवर्जिंग एक्शन होता है, तो वो कहाँ से आ जाता है, वो चीज़ भी हमने प्रिज्म के थ्रू समझी थी। फिर हमने उसके बाद वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ये सब चीज़ें देखी। उसके बाद हमने जो है वो ये देखा था कि प्रकार वो मुख्य अक्ष क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर डिफाइन कर लिया था। अब उसके आगे की चीज़ें चलनी हैं और हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनीशन आ रही है नंबर 4 पे, वो है आपके पास फोकस। जब बात फोकस की आती है तो फोकस के साथ फोकस दूरी भी पढ़ा जाता है और फोकस दूरी के साथ साथ फोकस तल भी पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो तीनों चीज़ें एक ही साथ पढ़ी जाती हैं तभी वो ज़्यादा समझ में आती हैं। इंग्लिश में फोकस को फोकस ही बोलते हैं, बल्कि इंग्लिश ही वर्ड को हिंदी में बोला गया है, ठीक है ना। फोकस करना, फोकस दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं और फोकस तल को फोकस प्लेन बोलते हैं। अब बात आती है फोकस क्या एक ही होता है या कई सारे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, फोकस जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पीडीएफ जो दूंगा उसमें सब मिल जाएगा आपको डिटेल में। अभी आप यहाँ पर देखिए, ये 2 प्रकार के होते हैं। जो मेन होता है, जो मेन फोकस होता है उसको कहते हैं सेकंड फोकस, इसलिए इसे पहले पढ़ा जाता है। इसे ज़्यादा दिमाग में रखने वाली बात होती है क्योंकि ज़्यादा यूज़ इसका होता है। और इसके अलावा एक दूसरा फोकस भी होता है जिसे कहते हैं फर्स्ट फोकस। तो कायदे में सेकंड फोकस पहले पढ़ा जाता है, फर्स्ट बाद में, क्योंकि यही मेन चीज़ होती है। तो हर लेंस के 2 फोकस होंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर मान लिया सपोज कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना। मेन फोकस को पहले मैं बता दूं, मेन फोकस को, सेकंड फोकस को F2 सिंबल से शो करते हैं और फर्स्ट फोकस को जो है वो F1 से शो करते हैं। अब मैं आपको जैसे बता दूं कि रटने का तरीका बता दूं, कौन कहाँ होता है, ये चीज़ आप पहले ही ध्यान कर लो, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ये कॉन्वेक्स लेंस है और आपके पास एक कॉनकेव लेंस है, ठीक है ना, ये 2 लेंस हैं आपके पास, तो आप इसमें ये ध्यान रखिए कि एक चीज़ बस ध्यान रखना। ज़्यादातर आपने देखा होंगे डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के रेज आ रही हैं और इधर फोकस हो रही हैं, सबसे फेमस यही डायग्राम होता है। तो आप याद रखिएगा, ये जो फोकस होता है ये सेकंड फोकस होता है उत्तल लेंस का। ये जो है यहाँ पे फोकस होगा F2 होता है। बस अब इसके हिसाब से आप ध्यान रख लीजिए सब कुछ। अगर मैंने F2 यहाँ पे सोच लिया तो जाहिर सी बात है F1 यहाँ पे होगा। समझ रहे हैं आप बात को। अगर F2 वहाँ पे है तो आपका F1 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। अब कॉनकेव लेंस में तो सब कुछ उल्टा होता है। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस का F2 उधर है तो जाहिर सी बात है कॉनकेव लेंस का F2 इधर होना चाहिए, और जब कॉनकेव लेंस का F2 इधर आ गया तो वो F1 इधर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है केवल आप एक याद कर लो, इसको याद कर लो, रट लो बिल्कुल, कि कॉन्वेक्स लेंस का मेन फोकस यानी कि सेकंड फोकस राइट साइड में होता है। तो अब जब एक राइट में हो गया, सेकंड राइट में हो गया, तो जाहिर सी बात है लेफ्ट में फर्स्ट ही बचेगा। और कॉनकेव लेंस इसका जस्ट अपोजिट नेचर होता है, तो इसमें पलट दो, F2 की जगह F1, F1 की जगह F2। इस तरह से आप हर एक की पोजीशन रख सकते हो कि किसका कौन सा फोकस किस तरफ होता है। मैं बता रहा हूँ कि लेंस, उत्तल लेंस में याद रखिए कि F2 सेकंड फोकस राइट में होता है। तो जब सेकंड राइट में हो गया तो जाहिर सी बात है लेफ्ट में फर्स्ट वाला ही होगा। और कॉनकेव में इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो अगर कॉन्वेक्स का F2 उधर है तो कॉनकेव का F2 इधर होगा और F1 उधर पहुंच जाएगा, मतलब जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा आप इसको दिमाग में रख सकते हैं कि कौन सा फोकस इसका कहाँ हो जाएगा, होगा, कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा आपको।
उसके बाद देखिए, मैं अभी इन जनरल बता रहा हूँ आपको, फिर उसके बाद डिटेलिंग कर दूंगा। इसमें आप ये ध्यान रखिए कि ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इससे अगर हम सेकंड फोकस की डिस्टेंस ले लें तो ये आपकी सेकंड फोकल लेंथ बनती है। फोकस दूरी की बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी, फोकस दूरी बनती है। अब सेकंड फोकस की दूरी ले लो तो सेकंड फोकस दूरी हो जाएगी, और लेफ़्ट की ले लो, ये इधर गली, तो ये F1 हो जाएगी, F1 की दूरी। ऐसे यहाँ F1 की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से नाप लो तो ये फर्स्ट फोकल लेंथ, और इसकी F2 की नाप लो तो ये सेकंड फोकल लेंथ हो जाएगी। तो ये फोकस दूरी का आइडिया भी आपको लग गया हल्का फुल्का। अब जब अंदर आएगा तो आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। इसके बाद देखिए, ये फोकस प्लेन, फोकस तल। फोकल प्लेन क्या होता है कि एक आप प्लेन लीजिए और उसको फोकस पे खड़ा कर दीजिए, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट 90 डिग्री पे होना चाहिए। ठीक है ना, प्लेन जो कि पास हो रहा है फोकस से और प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर में खड़ा है, तो ये आपका फोकस प्लेन हो जाएगा। अब F2 पे खड़ा कर दो तो सेकंड फोकल प्लेन, F1 पे खड़ा कर दो तो फर्स्ट फोकल प्लेन, इधर F1 पे खड़ा कर दो तो फर्स्ट फोकल प्लेन, इधर F2 पे खड़ा कर दो तो सेकंड फोकल प्लेन। तो फोकस एक पॉइंट होता है, फोकस दूरी ऑप्टिकल सेंटर से उस पॉइंट की दूरी होती है, और फोकस तल जो है उस तल से, उस फोकस से जाने वाला प्लेन जो कि मुख्य अक्ष के लंबवत हो। ये आपके तीनों के हल्के फुल्के कंसेप्ट्स मैंने बता दिए हैं, और पोजीशन किसकी कहाँ होती है वो भी बता दी है। अब हम इनको अलग अलग देख लेंगे। अब एक की पॉइंट और याद रखिए, मेन फोकस डिफाइन होने के लिए रेज जो हैं वो इनफाइनाइट से आती हैं। ठीक है ना, मेन फोकस जब डिफाइन किया जाता है तो रेज इनफाइनाइट से आती हैं, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। ठीक है ना, ये इसका मतलब हुआ। और बाद में फिर उसके बाद या तो किसी वो पॉइंट से चली जाएंगी या फिर किसी पॉइंट से आती हुई प्रतीत होंगी, वो अलग बात है, केस अलग अलग हो जाएंगे। फर्स्ट फोकस में क्या होता है, रेज जो हैं वो किसी पॉइंट की ओर आती हैं। ठीक है ना, पॉइंट से निकलती हैं और फिर आफ्टर रिफ्रैक्शन वो जो हैं मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसकी डेफिनेशन इस तरह से बनाई जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं अपवर्तन के बाद, लेंस से गुजरती हैं। ठीक है ना, और फिर उसके बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसमें क्या है, रेज इनफाइनाइट से आती हैं, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, और फिर लेंस से गुजरने के बाद वो किसी पॉइंट की तरफ या तो चली जाती हैं या फिर जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मेन फोकस बनाने के लिए रेज इनफाइनाइट से पैरेलल आएंगी मुख्य अक्ष के, फिर वो उसके बाद किसी पॉइंट से होकर के चली जाएंगी या आती हुई प्रतीत होंगी, और इसमें पहले पॉइंट होता है, बाद में रेज पैरेलल हो जाती हैं। की कंसेप्ट है डेफिनेशन बनाने के लिए, फॉर डेफिनेशन डिफाइन करते हैं कैसे, तो वो इसके लिए की पॉइंट है ये। अब देखिए, सबसे पहले हम जो है वो ए पार्ट डाल रहे हैं, द्वितीय फोकस। ठीक है ना, द्वितीय फोकस, फोकस दूरी और फोकस प्लेन, फोकस तल, इन सब के बारे में देखेंगे। अब द्वितीय फोकस भी आप देखेंगे तो दो तरह से, एक तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए और दूसरा आप देखेंगे उसको कॉनकेव लेंस के लिए। ठीक है ना, मैंने आपको अभी बताया था, आपने नोट कर लिया होगा कि जब सेकंड फोकस की बात करते हैं, द्वितीय फोकस की बात करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेज जो हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, पैरेलल आती हैं, और बाद में फिर एक पॉइंट से बिलोंग करती हैं, ये मैंने बताया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है ना, देखिए रेज पैरेलल आएंगी, तो ये रेज पैरेलल आएंगी। ठीक, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस वो एक पॉइंट पे, देखो ये कन्वर्ज करेगा, ये एक पॉइंट पे मिल गई, ये आपका सेकंड फोकस डिफाइन हो गया। पैरेलल लाइन और बाद में किसी पॉइंट से जाएंगी, इसी से डेफिनेशन बन जाएगी इसकी कि उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से पर अपवर्तन के पश्चात एक पॉइंट से होकर के जाती हैं, और यही पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, सेकंड फोकस कहलाएगा। अब कॉनकेव में आ जाइए, कॉनकेव में भी यही होगा, रेज आएंगी पैरेलल। देखिए पैरेलल आएंगी, अब इसका काम होता है डाइवर्ज करना, तो ये डाइवर्ज कर देगा। ठीक है ना, अब डाइवर्ज करने पे वो आगे तो मिलेंगी नहीं, पॉइंट देखिए वास्तव में पॉइंट पे नहीं मिलेंगी, लेकिन एक पॉइंट से आती हुई निकलती हुई प्रतीत होंगी। तो जब हम इसे पीछे बढ़ाएंगे, तो ये पीछे बढ़ाएंगे जब हम इसे, और इसे भी पीछे बढ़ाएंगे,
तो ये यहाँ से निकलती हुई प्रतीत होंगी, मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो ये आपका जो है वो सेकेंड फोकस कहलाएगा। अब देखिए, आप कॉन्वेक्स का राइट में है तो जाहिर सी बात है कॉनकेव का लेफ्ट में होगा। डेफिनेशन वही है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस पॉइंट से होकर के जाती हैं वो सेकेंड फोकस कहलाता है। यहाँ पर हम कहेंगे मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती हैं। आप जब वहाँ पर आँख रख के देखोगे तो आपको लगेगा जैसे कि ये रेज़ यहाँ से आ रही हों, तो ये वाला पॉइंट आपका सेकेंड फोकस कहलाएगा। अब इसमें जो है वो डिस्टेंसेस अगर आप देखने की कोशिश करें कि अगर हम डिस्टेंसेस देखें, फोकस तो डिफाइन हो गया, फोकस दूरी, तो ऑप्टिकल सेंटर से ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, सेकेंड फोकस की डिस्टेंस सेकेंड फोकल लेंथ कहलाएगी। ऐसे यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, सेकेंड फोकस की डिस्टेंस सेकेंड फोकल लेंथ कहलाएगी, द्वितीय फोकस दूरी। अब आप देखिए, जो चीज़ें राइट साइड में होती हैं, हम अभी साइन कन्वेंशन भी पढ़ेंगे, जो चीज़ें राइट साइड में होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, जो चीज़ें ऑप्टिकल सेंटर से लेफ़्ट साइड में नापी जाती हैं वो नेगेटिव होती हैं। तो इसका साइन पॉजिटिव होता है, इसका साइन नेगेटिव होता है। साथ ही साथ ये देखिए, वास्तव में रेज़ मिल रही हैं, वास्तव में अगर रेज़ मिल रही हैं तो इसका मतलब ये फोकस जो है वो आपका वास्तविक होता है, यानी कि रियल होता है। यहाँ पर रेज़ वास्तव में नहीं मिल रही हैं बल्कि मिलती हुई अपीयर हो रही हैं, इसलिए ये आपका काल्पनिक होता है, ठीक है ना, इमेजिनरी होता है। तो ये कुछ खास बातें हैं सेकंड फोकस से रिलेटेड। अब तीसरी बात कर लें, फोकस तल की बात कर लें, तो सेकंड फोकस से जाने वाला और मुख्य अक्ष के लंबवत एक तल ले लें तो ये सेकंड फोकल प्लेन कहलाएगा। ये यहाँ पे सेकंड फोकल प्लेन ये वाला हो जाएगा। तो ये आपका फोकस तल हो गया जा करके। चलिए एक बार और देख लीजिए, सेकंड फोकस वो होता है जिसमें रेज़ पैरेलल आती हैं। ये की कंसेप्ट मैंने बता रखा है आपको, इसको ध्यान रखिएगा। तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं वो बिंदु सेकंड फोकस कहलाता है। ऑप्टिकल सेंटर से सेकंड फोकस की डिस्टेंस फोकल लेंथ होती है। क्योंकि ये राइट साइड में है इसलिए ये पॉजिटिव होता है, और रेज़ एक्चुअली मीट कर रही हैं इसलिए ये वास्तविक भी है, रियल भी है, ठीक है ना। और इससे होकर जाने वाला तल जो कि मुख्य अक्ष के लंबवत हो, इसको आप फोकस तल कहेंगे, सेकंड फोकस तल कहेंगे, सेकंड फोकल प्लेन कहेंगे। ये इस तरह से 90 डिग्री पे रखा हुआ है। वो तो टेढ़ा इसलिए कर दिया है ताकि आपको दिखाई दे, नहीं तो आपको एक लाइन दिखाई देती वहाँ पे। अब कॉनकेव लेंस में क्या है, रेज़ तो पैरेलल ही आ रही हैं, सेकंड फोकस में रेज़ पैरेलल ही आएंगी, लेकिन ये तो कन्वर्ज कर रहा था, वो डाइवर्ज कर रहा है। तो रेज़ आगे नहीं बढ़े, मतलब आगे तो नहीं मिलेंगी क्योंकि वो फैल रही हैं, तो इसलिए पीछे बढ़ाने पर यहाँ पे मिलती हैं। तो जो आदमी वहाँ से देख रहा होगा, जो आँख अगर वहाँ पे रखोगे आप, तो यहाँ पर आँख रख करके जब देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये रेज़ यहाँ से निकल के आ रही हैं। तो ये आपको लगेगा ये सेकंड फोकस है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ पर कहा जाएगा मिलती हैं, वास्तव में मिल रही हैं, यहाँ पर आती हुई प्रतीत हो रही हैं, उस पॉइंट को हम सेकंड फोकस कहेंगे। ये आपका लेफ्ट साइड में है इसलिए नेगेटिव, यहाँ से इसकी दूरी आपकी सेकंड फोकल लेंथ हो जाएगी, ठीक है ना। रेज़ जो है वास्तव में नहीं मिल रही हैं इसलिए ये काल्पनिक है, और साथ ही साथ जो है वो इससे जाने वाला और मुख्य अक्ष के लंबवत तल ले लें तो वो आपका सेकंड फोकल प्लेन कहलाएगा। ये और ये दोनों जो हैं वो सेकंड फोकल प्लेन है, ठीक है ना। उम्मीद है अब क्लियर हो गया होगा आपको। और कभी भी कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल्स में बात करी जाए, केवल फोकस बोला जाए तो यही मतलब रहता है। द्वितीय फोकस का मतलब ओनली फोकस, ठीक है ना। केवल अगर हमने फोकस बोल दिया तो आप सेकंड फोकस से ही मतलब समझोगे। फर्स्ट फोकस बोलना पड़ेगा, अगर आप उसकी बात करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट नेम लगाना पड़ेगा। देखिए अब बात करते हैं हम प्रथम फोकस यानी कि फर्स्ट फोकस, प्रथम फोकस दूरी यानी कि फर्स्ट फोकल लेंथ, प्रथम फोकस तल यानी कि फर्स्ट फोकल प्लेन, इनकी बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें इसका जो की कंसेप्ट मैंने बताया था आपको कि रेज़ जो हैं वो किसी पॉइंट से बिलोंग कर रही होंगी और आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस बाद में वो पैरेलल हो जाएंगी। पहले वाले का उल्टा, सेकंड फोकस में पैरेलल होती हैं तो किसी पॉइंट को बिलोंग करने लगती हैं, अब वाले में यह पॉइंट को बिलोंग कर रही हैं फिर पैरेलल हो जाएंगी। अब देखिए, इसी चीज़ को अगर हम कॉन्वेक्स के लिए समझें और इसी चीज़ को अगर हम कॉनकेव के लिए समझें तो क्या फ़र्क आता है, ठीक है ना। अगर एक साथ कंपैरिजन करके आप नहीं पढ़ोगे तो आप याद करते करते मर जाओगे, लेकिन उसको वो याद नहीं होगा, ढंग से बैठेगा नहीं दिमाग में। देखिए कॉन्वेक्स का डायग्राम ये बना दिया मैंने, ठीक है ना।
कॉनकेव का डायग्राम ये बना दिया मैंने। अब आप पहले ही इमेजिन कर लो कि कॉनकेवेक्स का सेकंड फोकस अगर इधर होता था तो फर्स्ट फोकस इधर होगा, ठीक है ना। कॉनकेव का सेकंड फोकस इधर होता था, यानी कि फर्स्ट फोकस इसका इधर होगा, ये आपने पहले ही डिसाइड कर लिया। अब देखिए पॉइंट से निकलने वाली रेज, तो देखिए इस पॉइंट से रेज निकालिए आप, ठीक है ना। अब ये लेंस क्या करता है, ये लेंस कन्वर्ज करता है ना। तो देखिए ये इसने जाना ऐसे था, लेकिन अगर इसने ऐसे मोड़ दिया तो ये कन्वर्ज ही तो हुआ, ये इसने अपनी तरफ मोड़ दिया थोड़ा सा, और ऐसे ही इसको भी क्या किया, थोड़ा सा ये मोड़ दिया, तो ये रेज जो हैं वो पैरेलल हो गई अब। तो डेफिनेशन ये बनेगी कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे निकलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। पॉइंट से निकलने वाली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाती हैं। तो ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, ये फर्स्ट फोकस कहलाएगा, ठीक है ना। ये डेफिनेशन बन गई फर्स्ट फोकस की। उसके बाद आप देखो ऑप्टिकल सेंटर से फर्स्ट फोकस की डिस्टेंस, ये आपकी फर्स्ट फोकल लेंथ कहलाएगी। उसके बाद फर्स्ट फोकस से जाने वाला तल जो मुख्य अक्ष के परपेंडिकुलर हो, ये आपका फर्स्ट फोकल प्लेन कहलाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इसमें डिफाइन हो गई। कंप्लीट करिए, पहले इसे ही कंप्लीट कर दो। ये आपका लेफ्ट में है, इसलिए ये F1 जो है आपका नेगेटिव होगा। रेज एक्चुअली निकल रही है, इसका मतलब रियल है ये। तो कॉन्वेक्स लेंस में फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस दोनों रियल होते हैं, उसके अंदर दोनों इमेजिनरी होते हैं। एक बार और देख लीजिए, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक। इसके ये फर्स्ट फोकस, मैंने सेकंड फोकस इधर था, फर्स्ट फोकस इधर हो गया। अब पॉइंट से चलने वाली रेज, तो पॉइंट से रेज निकाल दीजिए। लेंस ने क्या किया, उनको कन्वर्ज किया, तो कन्वर्ज किया तो ये पास पास फैल नहीं थी, इतना कन्वर्ज किया कि ये पैरेलल हो पाई बस, तो पैरेलल हो गई। तो यही पॉइंट था, पॉइंट से निकलने वाली रेज पैरेलल हो जाएंगी। तो पॉइंट से निकलने वाली रेज पैरेलल हो गई, तो ये पॉइंट आपका फर्स्ट फोकस पॉइंट हो गया। ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस फर्स्ट फोकल लेंथ हो गई। ये लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव और रियल होगा ये, क्योंकि रेज एक्चुअली निकल रही हैं यहाँ से। और ये आपका प्लेन इसके रख दो मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो उस केस में फर्स्ट फोकल प्लेन कहलाएगा ये। चलो अब कॉनकेव लेंस पे आते हैं ज़रा। देखिए कॉनकेव लेंस में, देखिए कॉनकेव लेंस में क्या होगा, आप पहले डिसाइड कर लो। पॉइंट ये है, F1 यहाँ पे है, तो पॉइंट से जाने वाली या पॉइंट की तरफ आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें और बाद में पैरेलल हो जाएंगी। तो देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है। इसको बनाने के लिए आप यहाँ पर पहले ही डॉट 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 ऐसे ऐसे लगा लो स्केल, और फिर उसके बाद लाइन खींच दो ऐसे। समझ रहे हैं आप बात को। पॉइंट के से जाने वाली, पॉइंट से निकलने वाली किरणें या पॉइंट की तरफ आने वाली किरणें। देखिए इस पॉइंट की तरफ फर्स्ट फोकस वो पॉइंट है जिसकी ओर आने वाली किरणें, या तो उससे निकलने वाली किरणें कॉन्वेक्स लेंस में, या उसकी ओर आने वाली किरणें। अब क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये फैलाएगा। तो देखिए जाना ऐसे था लेकिन इसने फैला दिया, जाना ऐसे था लेकिन इसने फैला दिया। तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो वो पॉइंट आपका फर्स्ट फोकस पॉइंट कहलाता है। पॉइंट इन्वॉल्व है पॉइंट से निकलने वाली रेज या उस पॉइंट की तरफ आने वाली रेज, थोड़ा सा फर्क है दोनों में डेफिनेशन में, ठीक है ना। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस पैरेलल, तो पॉइंट से आज पॉइंट की तरफ आ रही थी, बाद में पैरेलल हो गई। पॉइंट से मतलब है और बाद में उसने पैरेलल हो जाना है। तो आपका जो है ये पॉइंट जो है फर्स्ट फोकस कहलाएगा। अब इसके बाद ऑप्टिकल सेंटर ले लीजिए, ये यहाँ से इसकी डिस्टेंस फर्स्ट फोकल लेंथ कहलाएगी। चूँकि ये राइट साइड में है इसलिए ये पॉजिटिव है, साथ ही साथ पॉइंट रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं इसलिए ये इमेजिनरी है, यानी कि काल्पनिक है। और फिर उसके बाद देखिए कि अगर हम इसमें F1 से एक प्लेन खींच दें जो मुख्य अक्ष के परपेंडिकुलर हो, तो ये प्लेन जो है आपका फर्स्ट फोकल प्लेन कहलाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल जैसे ये था वही चीज़ें इसके अंदर हैं। एक पॉइंट देख लीजिए कि जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ, अगर मान लिया सपोज करिए F2 है, ये F1 है, और ये आपका स्मॉल f2, ये इस पर आपका स्मॉल f1 हो गया, ये सेकंड फोकल लेंथ और ये फर्स्ट फोकल लेंथ हो गई। और अगर लेंस के दोनों ओर मीडियम सेम है, अगर लेंस के, यदि लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो, ठीक है ना, तो ये जो f1 है वो f2 के बराबर होता है।
और कैसे? न्यूमेरिकली इसलिए कि जैसे मान लिया सपोज़ करिए 20 सेंटीमीटर है तो इसकी वैल्यू भी 20 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर हम F1 की एग्जैक्ट वैल्यू लिखेंगे तो F1 -20 सेंटीमीटर लिखा जाएगा और F2 जो है वो +20 सेंटीमीटर, क्योंकि वो राइट में है, ये लेफ़्ट में है। तो वैसे उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो प्लस माइनस का फ़र्क होगा, लेकिन आंकिक रूप से यानी कि उनका जो न्यूमेरिक डाटा है वो बिल्कुल सेम होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि लेंस के दोनों ओर अगर माध्यम समान हो तो दोनों फोकल लेंथ बराबर होती हैं, यानी कि जितनी दूर F2 होता है उतनी ही दूर F1 भी होता है। देखिए ये पांचवा और छठवां पॉइंट ये मैं अपने इंटरेस्ट पे बता रहा हूँ आपको, आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और PDF में भी नहीं होगा ये पॉइंट, तो थोड़ा सा समझ लीजिए। वस्तु क्या होती है और प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होती है। देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो भी दो प्रकार का होता है, एक रियल होता है और एक इमेजिनरी होता है। रियल ऑब्जेक्ट वो होता है जो वास्तव में एग्जिस्ट करता है और जिससे रेज निकलती हैं, इससे रेज वास्तव में निकलती हैं। जबकि इमेजिनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो ये ऐसा होता है जिसमें से रेज एक्चुअली नहीं निकलती बल्कि निकलती हुई अपीयर होती हैं। जैसे मान लिया सपोज़ करिए ये रेज है, भाई आप इसी में से ऐसे हटा दो, वास्तव में ये जैसे यहाँ से निकल रही थी, सपोज़ यहीं से निकल रही थी, ठीक है ना, और इतना पोर्शन जो है वो हटा दो बस, अब बस ख़त्म। इतना रेज ऐसी हैं, भाई लेंस ने उनको ऐसा कर दिया, पहले जाती थी अब ऐसा कर दिया। तो ऐसे केस में आप इनको पीछे बढ़ा के अगर देखोगे तो ये एक पॉइंट से आती हुई लगेंगी, ये आपका जो है वो इमेजिनरी ऑब्जेक्ट कहलाएगा और ये आपका जो है वो रियल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो रियल ऑब्जेक्ट से वास्तव में रेज निकलती हैं, जबकि इमेजिनरी ऑब्जेक्ट से रेज निकलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है ना। इमेज क्या होता है? इमेज ये होता है कि जब रेज को, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज को जब प्रोसेस कर दिया जाए, मतलब किसी मिरर से मिरर से रिफ्लेक्ट करा दो या किसी लेंस से पार हो जाए, मतलब अपवर्तन के पश्चात जो प्राप्त हो, जहाँ पर रेज मिलें। रेज अगर एक्चुअली मीट करती हैं यानी कि वास्तव में मिलती हैं तो फिर रियल इमेज बनती है, और अगर रेज जो हैं वो मिलती हुई प्रतीत हों, मिले ना लेकिन ऐसा लगे कि हाँ पीछे बढ़ाने पे मिल रही हैं, तो उस केस में जो है वो इमेजिनरी इमेज बनती है, ठीक है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जैसे मान लिया सपोज़ करिए कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस से रेज आई और उसके बाद जो है वो ये वास्तव में मिल गई, तो ये आपका जो है रियल इमेज हो गई जा करके, ठीक है ना। और रेज मिलती हुई प्रतीत हो रही, जैसे कॉनकेव लेंस में मान लिया रेज आई और वो फैल गई, आगे मिल नहीं रही हैं, अब पीछे बढ़ाने पे मिल रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ये आपका इमेजिनरी जो है वो इमेज बनेगी जाकर। तो प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक और रियल दोनों तरह से हो सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, यानी कि इन्वर्टेड बनती है, ठीक है ना। और इमेजिनरी जो इमेज होती है वो हमेशा सीधी बनती है, यानी कि इरेक्ट बनती है, इरेक्ट। तो ये अब वस्तु और प्रतिबिंब के बारे में कुछ पॉइंट्स थे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, पतले लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम, यानी कि इमेज फॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से किया जाए। तो पहले तो इमेज फॉर्मेशन में क्या क्या चाहिए होता है, हमें मेनली 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, तब जा कर के हम कहेंगे हमने इमेज पता कर ली। प्रतिबिंब पता करने के लिए आपको एक तो उसकी स्थिति पता करनी पड़ती है, स्थिति यानी कि पोजीशन, कहाँ पे बन रहा है, मतलब लेंस से कितनी दूर बन रहा है, राइट साइड में बन रहा है, लेफ़्ट साइड में बन रहा है और कितनी दूर बन रहा है, ये चीज़ पता करनी पड़ती है। दूसरा उसका आकार पता करना पड़ता है, यानी कि साइज़, वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है, ये चीज़ आपको निकालनी पड़ती है। और तीसरी चीज़ उसकी प्रकृति पता करनी पड़ती है, यानी कि उसका नेचर पता करना पड़ता है कि वो रियल है या इन्वर्टेड है, ठीक है ना, रियल है या वर्चुअल है, रियल है तो इन्वर्टेड अपने आप होगा और वर्चुअल है तो इरेक्ट अपने आप होगा। साइज़ उसका ऑब्जेक्ट से बड़ा है या छोटा है ये, और पोजीशन उसकी, ये 3 चीज़ें अगर पता कर दें तो हम कहेंगे कि हमने लेंस से इमेज बना दी। अब इमेज बनाने के लिए क्या तरीके अपनाए जाते हैं, कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं। पहला रूल फॉलो ये होता है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई प्रकाश की किरण जा रही है, ए पार्ट डाल रहा हूँ मैं, अगर ऑप्टिकल सेंटर से प्रकाश की किरण जा रही है तो वो बिना डेविएट हुए निकल जाती है,
पहला रूल ये यूज़ करते हैं हम। आप लैंग्वेज आपको PDF में मिल जाएगी, आप यहाँ पे केवल ये बना लें कि अगर मुख्य अक्ष पे जो ऑप्टिकल सेंटर है उसकी ओर आने वाली प्रकाश की किरण देखिए बिना डेविएट हुए निकल जाती है। हमने देखा था ना पतले लेंस से, अगर लास्ट वीडियो में देखा था, तो बिना डेविएट हुए, बिना विचलित हुए वो सीधे सीधे निकल जाती है। दूसरा रूल ये है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है और मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं तो वो सेकंड फोकस से जाएगी। ये रूल नंबर 2 है कॉन्वेक्स के लिए। और अगर कॉन्केव है और उसमें मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है तो वो फर्स्ट फोकस, उसका सेकंड फोकस इधर होता है, तो यहाँ से जाती हुई अपीयर होती है। ये इसने कन्वर्ज किया तो वास्तव में मिल गई, ये डाइवर्ज करेगा तो पीछे बढ़ाने पे मुख्य अक्ष पे मिलेगी, है ना। तो ये एक तरह से आपकी अभी डेफिनेशन भी तो देखी थी उसकी सेकंड फोकस की, उसमें भी यही डायग्राम्स थे। यहाँ पर बस ये ध्यान रखिए, फोकस पहले डिसाइड कर लीजिए और उसके बाद डैश 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 करके फिर स्केल रख के पूरा मिला दीजिए। ये डॉट 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 मिलाना, वो पूरी लाइन मिलाना। तो दूसरा रूल ये है कि मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरणें अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो सेकंड फोकस से जाएगी, और अगर कॉन्केव लेंस है तो सेकंड फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। तीसरा रूल देखिए क्या है कि फर्स्ट फोकस से अगर रेज जा रही हैं, मतलब ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट फोकस इधर होता है और कॉन्केव लेंस का फर्स्ट फोकस इधर होता है, तो अगर इससे रेज जा रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाती है, और इसकी तरफ आने वाली रेज जो हैं वो इसकी तरफ आने वाली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाती हैं। तो B और C वाले तो हमने फोकस की डेफिनेशन में देख ही रखे थे, पहला वाला ऑप्टिकल सेंटर वाला वो भी हमने पढ़ रखा था। तो इन्हीं 3 नियमों का प्रयोग करके लेंस से इमेज जो है वो बनवा ली जाती है। ठीक है, देखिए एक साइन कन्वेंशन चलता है लेंसेज में ताकि डिस्टेंस वगैरह न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेट करी जा सकें। तो वो चीज़ कैसे होती है ज़रा ध्यान दीजिए। ये अगर मान लिया सपोज करिए कोई लेंस है फॉर एग्जांपल कॉन्वेक्स, वही चीज़ कॉन्केव के लिए भी सही रहेगी। तो इसमें जो ऑप्टिकल सेंटर होता है उसे हम मूल बिंदु मान लेते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, XY सिस्टम, वैसे यहाँ पे है। जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसको हम XX डैश कंसिडर कर लेते हैं, और ये वाली जो एक्सिस है ओरिजिन से जाती है इसे हम YY डैश कंसिडर कर लेते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए ऑब्जेक्ट को हमेशा जो है वो लेफ़्ट में रखा जाता है। ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि वस्तु, ये हमेशा लेफ़्ट में होता है। और इससे इमेज अब आपकी राइट में भी बन सकती है, लेफ़्ट में भी बन सकती है। हमेशा प्रकाश की किरण जब ऑब्जेक्ट लेफ़्ट में रख दिया तो हमेशा प्रकाश की किरण लेफ़्ट से ही आएगी। ये कुछ तरीके हैं जो ऑलवेज़ फॉलो किए जाते हैं। परिपाटी का मतलब है जिस परंपरा को फॉलो करा जा रहा है वही फॉलो होगा बार बार। अब यह है कि मुख्य अक्ष से अगर आपने राइट साइड में डिस्टेंसेस नापनी है तो वो सारी की सारी पॉजिटिव नापेंगी, और अगर मुख्य अक्ष से लेफ़्ट साइड में नापनी है तो वो सारी की सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव नापी जाएंगी। ऐसे ही अगर आपने ओरिजिन से ऊपर धनात्मक वाई अक्ष की तरफ जाना है तो पॉजिटिव नापोगे, और ऋणात्मक वाई अक्ष की तरफ आना है तो नेगेटिव नापोगे। जैसे मान लिया अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को ज़्यादातर U से डिनोट करते हैं, तो U हमेशा जो है वो आपका नेगेटिव ही रहेगा। अब अगर इमेज इधर बनी तो V पॉजिटिव, और अगर इधर ही बनी इमेज तो V नेगेटिव हो जाएगा। तो U नेगेटिव रहेगा हमेशा, V आपका ध्यान रखिए पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को हमेशा ऊपर की तरफ इधर खड़ा मानते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ, यानी कि पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट को O से शो करते हैं, O यानी कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये हमेशा पॉजिटिव, इसकी लेंथ को O से शो करते हैं। अब इमेज अगर उल्टी बनी, आई इमेज को I से शो करते हैं, अगर वो उल्टी बनी तो वो नेगेटिव हो जाएगी, और अगर वो सीधी बनी तो ऊपर की तरफ यानी कि पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव कंसीडर करते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ नापना है तो वो पॉजिटिव में नापेगा प्लस थीटा, हालांकि इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। और अगर कोई एंगल आपको नीचे की तरफ नापना है तो वो माइनस थीटा नेगेटिव नापा जाएगा। देखिए इमेज बनाने के लिए क्या करते हैं हम, थोड़ा सा ए है जैसे पॉइंट इसका, ये पूरी इतनी बड़ी इमेज है। अब हर एक इसको कई पॉइंट साइज़ में बांट लेते हैं। जैसे ये छोटे छोटे पॉइंट मैं बड़ा बना देता हूँ थोड़ा सा। ये सपोज ऑब्जेक्ट हो गया, लेंस भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये ए बी है, तो इसको कई छोटे छोटे पॉइंट से बना मान लेते हैं। अब जैसे आप सबसे ऊपर वाले टिप की बात करिए, इससे चारों तरफ रेज निकल रही होंगी,
समझ रहे हैं बात को आप? अब जो बाकी रेस हैं उनसे तो मतलब ही नहीं है हमें, क्योंकि लेंस तक कौन सी पहुंचेगी, एक तो ये पहुंचेगी और एक यहाँ से लेकर के ये वाली ये पहुंचेंगी। ये सारी की सारी जो हैं वो इस पॉइंट से निकलने रेस लेंस पे पहुंचेंगी। आप ऐसा मत समझ लीजिए कि एक हमें बना दी तो बस यही जा रही है और कोई जा ही नहीं रहा है। और लेंस क्या करेगा, इस पॉइंट से निकलने वाली रेस को सारे को कन्वर्ज करके एक जगह ले जाएगा। ऐसे ही दूसरा पॉइंट है, उससे भी सब तरफ निकल रही होंगी, वो सब भी पहुंचेंगी इधर इधर इधर। उनको फोकस करके वो कहीं एक पॉइंट बनाएगा। तो जैसे ए का इमेज उसने ए डैश बनाई, सारी रेज ए से निकलने वाली कन्वर्ज करके दूसरे पॉइंट से, फिर दूसरी तीसरे, ऐसे करके करके बी की इमेज उसने बी डैश बनाई, तब जाके आपकी ये इमेज इस तरह से तैयार होती है। तो अब इतनी सारी रेस का कौन हिसाब किताब रखे, इसीलिए हमने जो है ये सारे रूल्स पढ़े हैं जो अभी हमने देखे। तो अब क्या करेंगे, हम उन रूल्स की हेल्प लेंगे। हम बहुत सारी रेस बनाने की बजाय केवल काम के लिए अपना एक पैरेलल ले गए, तो वो फोकस से चली जाएगी, ये लो। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से चली गई, बस हमने ए पॉइंट को लोकेट कर लिया। ऑब्जेक्ट से इमेज बनाने के लिए बस हमें इन दोनों से काम है। अब बाकी आप ऐसी टेढ़ी ले जाओ तो उसका भी रिफ्लेक्शन होकर अपवर्तन होकर यहीं आएगा, ऐसे ले जाओ तो अपवर्तन होकर यहीं आएगा, ऐसे भी ले जाओ तो अपवर्तन होकर ये आ जाएगा। लेकिन सबसे आसान किस में काम पड़ा था, सबसे आसान रूल था कि जो पैरेलल वाला ले जाएं और दूसरा जो है ऑप्टिकल सेंटर, क्योंकि इनके रूल्स पता है ना। बाकी में अब आप टेढ़े में ले जाओगे तो आप कहाँ वो स्नेल्स लॉ लगाओगे इस सरफेस पे उस सरफेस पे और दुनिया भर का तामझाम। बजाय इसके सबसे आसान रेज सेलेक्ट करी जाती हैं। तो सबसे आसान रेज वही थी जो हमने 3 अभी पढ़ी, उन्हीं से हम क्या करते हैं, इमेज को बनवा लेते हैं। तो अब आपके दिमाग में क्लियर कट हो जाना चाहिए कि क्या वास्तव में हो रहा है और कैसे हम उसको अचीव कर रहे हैं। वास्तव में बहुत सारी मल्टीपल रेज निकल रही, इनफाइनाइट रेज निकल रही हैं, लेंस उन सबको कन्वर्ज कर रहा है। लेकिन हम अपना काम चलाने के लिए हमें तो काम निकालना है ना अपना, तो हम सबको क्यों देखें, हम उसको देखेंगे जो चीज़ें आसान होंगी। तो उनसे हम उन 2 रेज से हम जो है इमेज को लोकेट करा लेते हैं। देखिए, लेंस के लिए प्रयुक्त होने वाला सूत्र, कौन सा फॉर्मूला लेंस के लिए प्रयुक्त होता है, तो फेमस फॉर्मूला है हमारे पास, प्रूफ वूफ कुछ नहीं है उसका, 1/v - 1/u = 1/f। v क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है ना, प्रतिबिंब की दूरी। ये क्या है, और u ऑप्टिकल सेंटर से वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट की दूरी। और f क्या है, लेंस की फोकल लेंथ। तो ये फॉर्मूला फेमस है, आप इसको याद रखेंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी इसका यूज़ कर सकते हैं। 11th पॉइंट है, बस 2 पॉइंट रह गए हैं, कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन और कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन। फिर उसके बाद हमारे कंसेप्ट ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। तो इसमें देखिए, मैं पहले आपको इसको 6 स्थितियाँ होती हैं, 6 स्थितियाँ। लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि कैसे याद करें कैसे याद करें। पहले मैं इसको याद करने का तरीका ही बता देता हूँ आपको। ये इसका देखिए सेकंड फोकस होता है f2, और एक पॉइंट और होता है इसका डबल 2 ऑफ f2। ऐसे यहाँ पे f1 और इसका डबल 2f1, ठीक है ना। ये इस तरह से पोजीशंस होती हैं। अब आप ये देखिए कि पहला केस होता है जब वस्तु अनंत पे है। तो जब बॉडी इनफाइनाइट पे होगी, तो देखिए अनंत से ऐसा होता है जैसे सूर्य अनंत पे है, तो अनंत से जैसे रेज निकलेंगी, तो अभी तो जैसे शुरुआत में तो इनके बीच में दूरी बढ़ती जाती है, लेकिन जब बहुत दूरी हो जाती है, अब देखिए इसके बीच बीच में और आने लगेंगी, है ना, बहुत सारी निकल रही है ना, तो इनको लगभग बाद में हम पैरेलल मान सकते हैं। इसके बीच में मतलब ऐसा नहीं होता कि गैप और बढ़े बहुत दूरी जब चलने के बाद। तो इसलिए जो है वो आप मान के चलें कि ये उतना इनफाइनाइट से आने वाली रेज लगभग पैरेलल हो जाती हैं। और मैं बता दूं आपको, लेंस का इनफाइनाइट जो है उसके फोकल लेंथ का 4 गुने पे हो जाता है लगभग, f1 2f1 3f1 4f1, उसके बाद इनफाइनाइट स्टार्ट होने लगता है। तो ऐसे केस में जो है वो रेज जब आएंगी तो पैरेलल आएंगी, और पैरेलल वाली रेज कहाँ जाती हैं, फोकस पे जाती हैं। तो आप जो है वो इसको इस तरह से देखेंगे, नंबर 1 इनफाइनाइट वाले केस में, और उसकी इमेज जो है वो इधर नंबर 1 पे बन जाती है। मैं रेड से लिख रहा हूँ इसको, इसमें इमेज जो है वो फोकस पे बनती है। अब आप ये देखो कि अगर मान लिया सपोज दूसरा केस आपने चलाया कि बियॉन्ड 2f1, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 2f1 के इधर है, तो आप देखिए इससे जो रेज आएंगी वो थोड़ी डाइवर्जिंग सी आएंगी रेज,
जैसे वहाँ से तो पैरेलल आ रही थी रेज, इस पास आ गया, पास आने से क्या होगा, थोड़ी सी रेज डाइवर्जिंग हो जाएंगी, और जब रेज डाइवर्जिंग हो जाएंगी तो उनको कन्वर्ज कराने में से मेहनत करनी पड़ेगी। ये पैरेलल रेज को तो बड़े आराम से मोड़ दिया, लेकिन थोड़ी फैल के आएंगी रेज तो उनको कन्वर्ज कराने में इसको देर लग जाएगी। इसका मतलब दूसरे वाले सेक्शन की इमेज जो है, इस वाले की इमेज कहाँ बनेगी जा करके, इस F2 और 2F2 के बीच में बनेगी। समझ रहे बात। नंबर 2 इसकी इमेज जो है वो F2 और 2F2 के बीच में बनेगी। उसके बाद देखिए जब हम इधर आ जाएंगे, यहाँ पे 3 पॉइंट पे यहाँ पे आ गए, तो उस केस में देखिए इमेज जो है उसकी, ये पहले वाले की दूसरे वाले की 2F1 पे आ जाते हैं तो और ज़्यादा डाइवर्जिंग हो जाती हैं, उनको कन्वर्ट कराने में और मेहनत लगती है, और दूर जाके कहीं कन्वर्ट करा पाता है, तो इसकी इमेज 2F2 पे बनती है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस होता है, जितनी दूर यहाँ उतनी ही दूरी पे इमेज बनती है। इसका मतलब जितना ये फैली उतना ही उसने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। उसके बाद अगर हम और अंदर आ जाएं, यहाँ पे आ जाएं, तो देखिए अब यहाँ से और ज़्यादा डाइवर्जिंग रेज निकलेंगी चौथे पॉइंट पे। अब इनको ये और देर में फोकस कर पाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, बियॉन्ड 2F2, ये बियॉन्ड 2F2 यहाँ पे इमेज बनेगी जा करके। उसके बाद F1 पे ले आएँ, 5वां केस, तो फोकस पे ले आओगे तो आपको मालूम ही है फोकस पे आपका फर्स्ट फोकस डिफाइन कैसे होता था, इससे चलने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती हैं, और पैरेलल रेज कहाँ पे मानी जाएंगी, इनफाइनाइट पे। तो पाँचवा केस ये बन जाएगा कि इनफाइनाइट पे इमेज बनेगी जा करके। और छठवां केस क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर और इसके बीच में यहाँ पे आ जाओ, तो छठवां केस में क्या होता है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, छठवें केस में यहाँ पर तो इतनी डाइवर्जिंग थी कि वो पैरेलल कर पाया, यहाँ पर इस और ज़्यादा डाइवर्जिंग निकलेगी, यानी कि लेंस अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के बाद भी, यानी कि अपनी पूरी जोर लगाने के बाद, अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी रेज को इतना नहीं कन्वर्ट कर पाता है कि वो मिल जाए इधर जाके। इसकी वजह से वो क्या करती हैं, वो पीछे इधर ही की तरफ जो है वो मिलती हैं जा करके, और ये आपका छठवें केस का जो इमेज है वो इधर ही की तरफ बन जाती है आकर के। तो पूरा का पूरा खेल जो है, लॉजिक जो है वो लेंस की कन्वर्जिंग पावर का है। लेंस की कन्वर्जिंग पावर फिक्स्ड है, ठीक है ना, जैसे ये एक मशीन टाइप से समझ लो। अब आपने क्या है, बहुत दूर से रेज डाली पैरेलल, तो उसने जल्दी फोकस कर दिया, पास पास आते गए तो वो और डाइवर्जिंग रेज निकलती जाएंगी, तो उनको फोकस कराने में उसे देर लगेगी, टाइम लगेगा, वो दूर दूर जाके कहीं फोकस कर पाएगा, और अल्टीमेटली आप इतना पास ले आए कि वो कर ही नहीं पा रहा है उसको कन्वर्ज, मतलब कन्वर्ज तो किया लेकिन इस लायक नहीं कर पाया कि इमेज आगे बना पाए, तो वो मिल ही नहीं पाएंगी आगे, तो पीछे बढ़ाने पर मिलती हैं। तो ये छठवां केस होता है। तो ब्लैक में जो लिखा है वो आपका ऑब्जेक्ट की पोजिशंस हैं, रेड में जो लिखी हैं वो इमेजेस की पोजीशंस हैं, और 6 केस टोटल होते हैं। 6 के 6 के कहाँ बनता है, कैसा बनता है, वो सब आपको पता है। ये सारी जो इमेजेस हैं 1 से लेके 5 ये आपकी उल्टी इन्वर्टेड बनती हैं, ठीक है ना, रियल बनती हैं, जबकि छठे नंबर वाली केस ये आपकी जो है वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती, सीधी बनती है। तो 5 केस जो हैं आपके जो हैं वो रियल इमेज के बनते हैं, और 1 केस वर्चुअल इमेज का बनता है। इन सब में V आपका जो है पॉजिटिव होगा, V आपका जो है वो पॉजिटिव होगा, और इस केस में जो V आपका है वो नेगेटिव होगा। न्यूमेरिकल्स अगर किसी को टफ लगते हैं, या न्यूमेरिकल्स में पता नहीं लगता कि माइनस प्लस की गलती हो जाती है, आंसर नहीं चेक हो पाता है, तो इस तरीके से बहुत आसानी से चेक करा जाता है आंसर। आप इमेजिन करके बता सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा आंसर आना चाहिए मेरा। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि लेंस से 40 सेंटीमीटर दूर ये है, फोकस ये है और ये है वो है, तो इमेज बताइए कहाँ बनेगी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमेज मेरी यहाँ बननी चाहिए, मेरा आंसर उस बीच में आ रहा है, तो बिल्कुल सही न्यूमेरिकल होगा जा करके, कोई गलती के चांस ही नहीं रहते हैं। देखिए केस फर्स्ट है हमारे पास, वस्तु इनफाइनाइट पे है, तो इनफाइनाइट पे जब होगी वस्तु तो उससे पैरेलल रेज आएंगी, और पैरेलल रेज आएंगी तो वो इसको फोकस पे, सेकंड फोकस पे ही फोकस कर देंगी। तो देखिए रेज एक्चुअली मिल रही हैं, तो हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक बनेगा, रियल बनेगा, और रियल तो हमेशा उल्टा होता ही है, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है ना। और साइज़ जो है इसका बहुत छोटा होता है। आप देखिए इसी से देख लीजिए कि लेंस से जब कागज़ का टुकड़ा जलाते हैं लेंस से, तो देखिए छोटा सा सूर्य बनता है, सूर्य की इमेज छोटी सी बनती है जा कर के फोकस पे, तो इसलिए साइज़ जो है वो वेरी स्मॉल होता है इसका। तो वो 3 चीज़ें मुझे पता करनी थी, कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, एट फोकस, एट F2 बनेगा, ठीक है ना, कहाँ बना, ठीक है ना, कैसा बना, प्रकृति, और साइज़ क्या है उसका। 3 चीज़ें आपने बता दी, तो आपने पूरी तरह से इसको डिफाइन कर दिया कि हाँ भाई केस फर्स्ट वस्तु इनफाइनाइट पे है, तो इमेज उसकी फोकस पे बनेगी।
देखिए अगला केस है, वस्तु इनफाइनाइट व 2f2 के बीच में है। इनफाइनाइट ये रहा, 2f2 ये रहा, इनके बीच में है। तो एक रे पैरेलल ले जाइए, वो फोकस से चली जाएगी, दूसरी रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से चली जाएगी और ये यहाँ पे मिल जाती हैं। तो अगर मेरे पास वस्तु जो है वो ए बी है तो उसका प्रतिबिंब जो है वो ए डैश बी डैश ये बन जाता है जा कर के। ये देखिए वास्तव में रेज मिल रही हैं। पहले पोजीशन लिख लीजिए, तो बिटवीन F2 एंड 2F2, ये तो इसकी पोजीशन हो गई जा कर के। उसके बाद आप इसको लिख लीजिए कि रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ये इसकी प्रकृति हो गई, नेचर हो गया। और उसके बाद साइज़ जो है इससे छोटा बनता है, साइज़ जो है वो स्मॉल है। तो ये आपके पास केस सेकंड ख़त्म हो जाता है। केस में अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ठीक ठीक सही पकड़ा इन्होंने। ये देखें यहाँ पे वस्तु इनफाइनाइट व 2F1 के बीच है, बहुत सही। तो देखिए पैटर्न देखिए, थोड़ा सा मैंने ऑब्जेक्ट को आगे लाया तो इमेज भी जो है वो थोड़ा सा आगे खिसकी है। केस थर्ड देखिए, वस्तु जो है वो 2F1 पर है, ये F1 हुआ, ये 2F1 हुआ, ये F2 हुआ, 2F2 हुआ, यानी कि थोड़ा सा और नज़दीक ले आए हैं ए बी को। तो ऐसे केस में मैंने बताया था कि इमेज जो है यहाँ से अब खिसक के, पहले यहाँ बन रही थी, अब ये खिसक के 2F2 पे बन जाएगी। देखिए एक रे इसमें पैरेलल ले जाएंगे, वो फोकस से चली जाएगी, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे, ठीक है ना, और वो यहाँ पे मिलेगी। वो स्केल पेंसिल लेके और दूरियाँ बिल्कुल एकदम बराबर बराबर जब खींचोगे ना आप, तो बिल्कुल सही बनेगा। स्केल से पहले ये लाइन खींचेगा ओ, फिर लेंस चाहे जैसा बना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर जैसे 5 सेंटीमीटर ये लिया तो 10 सेंटीमीटर पे ये, 5 सेंटीमीटर ये लिया तो 10 सेंटीमीटर पे ये लीजिए, तब उसके बाद ऑब्जेक्ट रख के बनाइए तो फिर आपका वही बनेगा। इसमें क्या होगा देखिए, एट इमेज जो बनेगी एट 2F2 बनेगी, सेकंड फोकस के डबल पे। उसके बाद रियल इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। और फिर उसके बाद साइज़ क्या होगा, बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है ना, जैसा ये वैसा वो बनेगा। साइज़ देखिए बहुत छोटा था, फिर अगले वाले में छोटा रहा, फिर अब बराबर हुआ है। इक्वल टू साइज़ इक्वल टू ऑब्जेक्ट, तो बिल्कुल बराबर साइज़ रहेगा उसका। ये आपका केस थर्ड होता है। अब क्या करेंगे, 2F2 और F1 के बीच में, 2F1 F1 के बीच में, वस्तु 2F1 व F1 के बीच है। तो देखिए ऐसे केस में क्या होगा, जब आप इसे और इधर लाओगे तो ये F2 के बाहर निकल जाएगा, उधर चला जाएगा। इसी को बना के देख लेते हैं, F1 2F1 F2 2F2, ये सॉरी यहाँ नहीं, इसके यहाँ पे। तो ऐसी सिचुएशन में ए बी में देखिए यहाँ से रेज निकली, फोकस से पास हो गई और एक ऑप्टिकल सेंटर से गई, और देखिए यहाँ पे ये जो है वो इमेज बनती है जाकर के बी डैश ए डैश। एरोज लगा दिया करिए ज़रा। तो यहाँ पर क्या होगा, बिटवीन 2F2 एंड इनफाइनाइट, ये पोजीशन बनी जाकर के इमेज की। और या फिर बियॉन्ड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बियॉन्ड 2F2, मतलब 2F2 के आगे, अब आगे जितना भी इनफाइनाइट तक बिल्कुल कहीं भी बन जाए। उसके बाद रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, और साइज़ अब बड़ा बनने लगता है, साइज़ जो है ग्रेटर देन। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर खिसका रहे हैं, इमेज भी उधर खिसकती जा रही है और बड़ी होती चली जा रही है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आ रहा है वो इमेज उधर खिसकती जा रही है। देखिए यहाँ पे जो है वो फैल रही है रेस, तो मिला लिया इसने, यहाँ पे पास में आ गया तो और ज़्यादा फैली, तो मिलाने में उसने वो तो अपने हिसाब से मोड़ देगा, बस उसकी जो पावर है लेंस की वो उस हिसाब से मोड़ देगा। अब मोड़ के उसको मिलाने में जो है वो देर लग जाएगी, यानी कि और उधर खिसक जाएगा जा करके। अभी और पास ले आएंगे तो देखना और दूर चला जाएगा वो, क्योंकि और ज़्यादा डाइवर्जिंग रेज आएंगी। लेंस अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी जो है वो केवल पैरेलल कर पाएगा, और उसके अंदर आ जाएंगे तो फिर इतना फैल के निकलेंगी कि वो लेंस जो है वो पूरी ताकत लगाने के बाद भी उनको मिला नहीं पाएगा, तो वो पीछे बढ़ा के मिलेंगी। मतलब एक स्टोरी वाइज अगर इसे ध्यान में रखो तो बहुत आसानी से सारे लॉजिक समझ में आ जाएंगे, और नहीं समझ के करोगे तो फिर वो कंफ्यूज होते रहोगे, फिर न्यूमेरिकल भी टफ लगने लगेंगे, सब कुछ टफ लगने लगेगा।
ये देखिए वस्तु जो है वो F1 पर है। देखिए इस केस में एक रे तो आप जो है वो पैरेलल निकालो तो ये फोकस से चली जाएगी, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ, बस ये दोनों पैरेलल हो गई, तो इसलिए इनफाइनाइट पर बनेंगी जा करके इमेज। ये इसका सिद्धांत है। अब इतनी ज़्यादा डाइवर्ज हो गई कि लेंस अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के बाद भी उनको केवल पैरेलल कर पा रहा है, तो इमेज बनेगी एट इनफाइनाइट। ये तो पोजीशन हो गई, ठीक है ना, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, ठीक। हालांकि आप कहोगे पैरेलल है, मिलेंगी कैसे, लेकिन वो इनफाइनाइट पे जाके मिलती हुई मानी जाएंगी। और साथ ही साथ आपका जो केस है इमेज जो कितनी बनेगी, तो वेरी लार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनती है इस केस में। जो प्रोजेक्टर्स होते हैं ना, उनमें भी देखिएगा आपके ओवरहेड प्रोजेक्टर्स होते हैं, या सिनेमा हॉल में जो प्रोजेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं उसमें भी यही किया जाता है कि आपका जो है वो ये लेंस को जो है उसके फर्स्ट फोकस पे रील रख देते हैं, और फिर उसकी बड़ी इमेज जो है वो बन जाती है जा करके। ये केस या फिर इससे पिछले वाला केस वो भी यूज़ कर लेते हैं, जिसमें फोकस और सेकंड F1 और 2F1 के बीच में होता है, उसको भी यूज़ कर लेते हैं, तो क्योंकि उसमें थोड़ी सी डाइवर्जिंग होती हैं, तो जितनी ज़्यादा दूर ले जाओगे उतनी ही ज़्यादा दूर पे जाके फोकस होगा जा करके। देखिए आखिरी केस देखिए हमारे पास है, प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। F1 ये हो गया और ऑप्टिकल सेंटर ये हो गया, F2 ये हो गया, वस्तु हमारी ये हो गई। देखिए हमने यहाँ से रेज निकाली, ये फोकस से चली गई और ये ऑप्टिकल सेंटर से चली गई। अब देखिए ये इतनी ज़्यादा डाइवर्जिंग है कि लेंस ने अपना काम किया तो, लेकिन पूरा नहीं कर पाया, वो किरणों को मिला पाने में, आगे जाके मिला पाने में असमर्थ है, नहीं कर पा रहा है वो काम। रेज डाइवर्जिंग थी, यहाँ पे लेस डाइवर्जिंग है, बस कुछ कम डाइवर्जिंग तो हो गई हैं लेकिन मिल नहीं पा रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब नहीं मिल पा रही हैं, तो जब आप इन्हें पीछे बढ़ाओगे, ये देखिए यहाँ पे आज से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो ये जो है अगर ए बी ये पॉइंट है तो A डैश B डैश ये इसकी इमेज मिलती है। कहाँ पर ये है कि लेंस के उसी ओर मिलती है, सेम साइड ऑफ लेंस, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही मिलती है। साथ ही साथ वर्चुअल, ठीक है ना, वर्चुअल और इरेक्ट सीधी बन रही है और आभासी बन रही है, और लार्ज इमेज बनती है, बड़ी इमेज बनती है। तो इस केस में हम जब हैंड लेंस से किसी चीज़ को देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बड़ा करके देख लेते हैं उत्तल लेंस की हेल्प से, तो उस केस में हम ये 6th केस का यूज़ करते हैं। देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय फ्रॉम कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। आप ध्यान रखिएगा, मैं ट्रिक बता दूं इसकी पहले आपको। कॉनकेव लेंस इधर बना ही देता हूँ, हमेशा लिखी रहेगी। कॉनकेव लेंस में क्या होता है कि चाहे ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रखो, ऑब्जेक्ट आपका कहीं भी हो, ठीक है ना, इमेज हमेशा जो है वो इसका जो सेकंड फोकस है और ऑप्टिकल सेंटर है उसके बीच में ही बनती है, यहीं पे इमेज बनती है और कहीं भाग के नहीं जाती है, ठीक है ना। चाहे कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसका। फिर भी हम केस देख लेते हैं, एक केस फर्स्ट देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट जब हमारा इनफाइनाइट पे है। तो देखिए इनफाइनाइट पे जब ऑब्जेक्ट है, आपने ये कॉनकेव लेंस लिया, इनफाइनाइट से रेज आ रही हैं, और उस केस में ये इनको डाइवर्ज करेगा, पीछे मिलाओगे, ये जो है वो डैश 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 से, तो ये F2 से आती हुई प्रतीत होंगी। तो यानी कि इमेज आपकी एट F2 मिलेगी। अब वास्तव में नहीं मिल रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, और साथ ही साथ एट फोकस हो गया और स्मॉल साइज़ का बनेगा। तो इनफाइनाइट पे जो ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे बन जाएगा। अब आगे अगर लाओगे आप तो वो इसी के बीच में ही घूमता रहेगा। केस सेकंड देखिए, इनफाइनाइट से लेकर के से प्रकाशिक केंद्र तक कहीं भी, ये F2 है और आपने यहाँ पे रख दिया मान लिया, तो देखिए एक रेज तो पैरेलल ले आई है, तो ये यहाँ से डॉट 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 करके ऐसे फैल जाएगी, पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ मिलेगी। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से ले जाइए तो अनडेविएटेड चली जाएगी। अब देखिए ये आगे तो मिल नहीं रही हैं, पीछे बढ़ाने पे यहाँ पे देखिए मिल रही हैं, तो ये AB हुआ, ये A डैश B डैश हुआ। कहाँ पर बना? F2 व ऑप्टिकल सेंटर के बीच, ये पोजीशन हो गई। वर्चुअल और इरेक्ट ये इसके नेचर हो गया, और स्मॉल साइज़ हो गया, ये इसका साइज़ हो गया।
अब एक केस इसमें स्पेशल होता है F2 वाला, वो और देख लेते हैं। हालांकि बनेगा इसी केस के बीच, लेकिन वो ठीक बीच में बनता है, तो इसलिए उसको नाम थोड़ा अलग भी दे देते हैं। केस थर्ड देखिए, एट F2। अगर हमने ऑब्जेक्ट को F2 पे रख दिया तो यहाँ से भी बात तो वही है, ये ऐसे रेज गई और एक ऑप्टिकल सेंटर से गई अनडेविएटेड, तो इमेज यहाँ पे बन गई AB और A', तो ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पे ये मिडिल पॉइंट पे बन जाता है, ये मिड पॉइंट पे बनती है इमेज। ये एक मेन बात थी जो बतानी थी मुझे बस। तो पोजीशन क्या है, वो वह F2 के मध्य बिंदु पे बनती है, मध्य बिंदु पे है तो बीच में ही। और उसके बाद वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है और स्मॉल साइज़, ये तो सबके लिए है। तो कहने का मतलब है आप इनफाइनाइट से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक कहीं भी रख दीजिए, आपके पास इमेज जो है वो ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच में ही बनती है। तीनों केसेस में बता दिए हैं, लेकिन बस थोड़ा सा फ़र्क इसमें ये था कि एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे बन जाती है, ये एक स्पेशल चीज़ थी, इसलिए इसका केस नंबर थर्ड एक अलग से भी बता दिया है। तो इस तरह से जो है वो अवतल लेंस और उत्तल लेंस से कैसे इमेज बनते हैं वो हमारा कंप्लीट होता है। और इस तरह से जो लेंस का इंट्रोडक्शन जो कर रहे थे हम 2 दिन से, वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपके पास रियल एग्ज़ाम बिल्कुल एकदम जो सिलेबस में चीज़ है टू द पॉइंट, लेंस की आवर्धन क्षमता और उसके बाद लेंस की क्षमता, आवर्धन और लेंस की क्षमता, ये 2 टॉपिक फिर हम नेक्स्ट वन पे देखेंगे। तो इसी के साथ हम आज की क्लास ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।